हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे। आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को लेकर के जो है हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से जो है कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस कंपनी को डिस्कस करिए, क्योंकि ये कंपनी माइक्रो कैप है। ओनली इसका जो मार्केट कैप है ना, वो आपको 1000 करोड़ हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये थोड़ा रिस्की स्टॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी डिस्कशन में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी तरफ से इस स्टॉक को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं कंपनी के बारे में अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं कि डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, इट्स एन आईटी कंपनी विथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव विथ इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई एंड ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। कंपनी जो है आपको कब स्टैब्लिश हुई थी? तो 1995 में। कंपनी क्या करती है? तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, टंकी सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में भी कंपनी आपको बड़े स्केल पर आपको वर्क करती है। और जिस तेजी के साथ में इंडिया में डेटा सेंटर के ऊपर में काम हो रहा है, तो उस वजह से ये कंपनी भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले कर सकती है। ठीक है। बाकी कंपनी जो है इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर से लेकर के ऑन साइट एंड रिमोट फैसिलिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी आपको सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के बारे वेबसाइट पर अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि कंपनी आपको करती क्या है, तो यहाँ पर आपको सिस्टम इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, डेटा सेंटर सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा, और आपको वर्क प्लेस सॉल्यूशंस। ये 3 सॉल्यूशन जो है मेनली कंपनी आपको अपने जो क्लाइंट्स है उसको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। नेटवर्क मैनेजमेंट से लेकर के सर्विस डेस्क से लेकर के मैनेज सिक्योरिटी, आपको क्लाउड सर्विसेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया, आपको स्टाफ ऑगमेंटेशन हो गया, वेंडर मैनेजमेंट हो गया। ये सारा काम जो है कंपनी आपको बड़े स्केल पर करती है। अब अगर आप देखेंगे डायनाकॉन्स ने अपने बारे में कुछ यहाँ पर स्पेशलिस्टीज बताया है, जैसे कि कंपनी आपको ग्लोबल डिलीवरी एंड सर्विस कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आउट ऑफ द सर्विस अप्रोच है कंपनी का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल है कंपनी के पास में, हाईली एक्सपीरियंस टीम है कंपनी के। टोटल 1200 प्लस मेंबर्स जो है वो आपको डायनेमिक्स में हमको काम करते हुए देखने को मिलते हैं, डायनामाइट्स में। देखिए, डायनाकॉन्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि कंपनी ने यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े मेजर क्लाइंट, मेजर वेंडर्स के साथ में कंपनी ने ऑलरेडी आपको टाई अप करके रखा है, जिसमें आपको आईबीएम से लेकर के एचपी, लिनोवो, एप्पल के साथ में कंपनी का जो है हमको टाई अप देखने को मिलता है वेंडर्स के साथ में। आपको सर्विसेज इन इट्स टू इट्स क्लाइंट, बाकी कंपनी का क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारी आपको गवर्नमेंट एंड पीएसयू कंपनी देखने को मिलेगा, जिसमें एलआईसी है, एनपीसीआई है, बीएफएसआई क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस फाइनेंस हो गया, ग्लोबल कंपनीज जैसे कि एच एन एम हो गया, एमसीएफई हो गया, और फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे कि आपको फाइजर हो गया, और आपको फेरिंग फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनीज के साथ में कंपनी यहाँ पर आपको काम करती है। ठीक है। बाकी कंपनी का अगर आप अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे तो कंपनी जो आपको कंपनी विल सेट अप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। फॉर एसबीआई फॉर देयर न्यू ब्रांच चैनल प्रोजेक्ट, कंपनी हैज सिक्योर 101 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा टू डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क इन 6000 ब्रांचेस। और इसको लेकर के कंपनी को भी रिसेंट टाइम में ये अपडेट आया था, जो आपको कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला था 101 करोड़ का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी है सिक्योर एन ऑर्डर वर्थ ऑफ 116 करोड़ फ्रॉम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर द सेटअप ऑफ प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन। द ऑर्डर कवर्ड सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस फॉर हाइपर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह जो है यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी को 2400 आपको एप्पल पैड्स के लिए भी जो है ना, आईपैड के लिए भी इंस्टॉल करने का महाराष्ट्र जुडिशियली ऑफिसर में यहाँ पर कंपनी को उससे रिलेटेड भी यहाँ पर ऑर्डर वगैरह हमको देखने को मिलता रहा है। आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के आपको अलग अलग एलआईसी का वर्क प्लेस में देख सकते हैं। बाकी कंपनी को 106 करोड़ का ऑर्डर जो है फॉर सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ पीकेआई सॉल्यूशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड कनेक्टिविटी सर्विसेज वगैरह जो है ई पासपोर्ट प्रोजेक्ट में वो हमको देखने को मिलता है। तो बैक टू बैक कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहे। और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना, वो कहाँ से आता है? तो वो आपको एक्सपोर्ट से नहीं आता है, वो आपको डोमेस्टिक सेल से आता है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 96% हमको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर आऊं तो जैसा मैंने बोला था, ओनली 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं 1349 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छी चीज ये है कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक का पी 18.6 है और इंडस्ट्री पी आपको 34.1 देखने को मिलेगा। तो एक अंडर वैल्यू स्टॉक है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आरओई इसका बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 37.3%। आरओसी जो है वो उससे भी ज्यादा शानदार है, जो कि 39.2% आपको देखने को मिलेगा।
डेट कंपनी का देखेंगे तो 140 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.60 है। वहीं जो प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 61% की आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर कंपनी का जबरदस्त है। हालांकि आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का जो मार्जिन है ना, वो उतना अच्छा नहीं है, उतना इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 8% का मार्जिन है। बाकी ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ हमको दिखाया है। 23% सेल्स में, 34% का जो है प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव जो चीजें हैं ना, वो आपको काफी ज्यादा है। जैसे कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में, वो जबरदस्त रहा है। 64% का CAGR से कंपनी का प्रॉफिट जो है पिछले 5 सालों में यहाँ पर आपको ग्रो हुआ है। वहीं कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये भी काफी इंप्रेसिव है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 38.8% के ROE से यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो कंपनी को अपने रेवेन्यू में जो है ना, कंसिस्टेंट बेसिस में आपको ग्रोथ दिखाना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज निकल के आ रही है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट आपको 10 ईयर्स में जबरदस्त है। 27.4% के आपको यहाँ पर कंपनी ने हर साल उस हिसाब से पिछले 10 सालों में सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर मैं क्वार्टरली नंबर की बात करूं तो देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर भी जो है वो अच्छे हैं। रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है 331 करोड़ का, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब इससे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी ने पास्ट में किसी भी क्वार्टर में जनरेट नहीं किया है। हालांकि मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कभी भी कंपनी ने डबल डिजिट का मार्जिन टच नहीं किया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो आपको 18 करोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने, जैसा मैंने बोला था कि हर साल कंपनी ने जो है ना कंसिस्टेंट बेसिस में आपको ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। और 28% का आपको एवरेज ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, जो कि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा। आप देखेंगे तो हर साल वो ग्रोथ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए 10 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। 10 साल तक अपने ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, रेवेन्यू के ग्रोथ को, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो डायनाकॉन्स में ये चीज आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बीच बीच में आपको सिंगल डिजिट में भी है, हालांकि वो सिर्फ एक ही बार है जो ओनली 7.98%, नहीं तो एवरेज जो है आपको 20% से ज्यादा ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मार्जिन एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ हाईलाइट भी किया था। कंपनी का जो एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पर आपको मटेरियल कॉस्ट जो है वो 87% देखने को मिल रहा है। बाकी आपको एम्प्लॉय कॉस्ट आपको 3% है, अदर कॉस्ट आपको 1% देखने को मिलेगा। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का, पहली बार ऐसा हुआ था जब कंपनी ने ट्रिपल डिजिट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया। और टैक्स वगैरह का इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके, टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके जो फाइनल नेट प्रॉफिट था ना, वो कितना आया, तो वो आपको 72 करोड़ देखने को मिला। देखिए वहीं अगर आप डायनाकॉन्स का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जो कंपनी का रिजर्व है वो 145 करोड़ से बढ़ करके 218 करोड़ के ऊपर में कंपनी का रिजर्व आ चुका है। वहीं अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो ये और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ा है, जो कि 36 करोड़ से बढ़ करके 139 करोड़ पर आ चुका है। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा कंपनी का जो डेट है वो पिछले 1 साल में बढ़ा है। कंपनी ने मार्केट से फ्रेश डेट जो है वो बहुत ज्यादा लिया है। हालांकि कंपेरेटिवली अभी भी जो ओवरऑल जो रिजर्व है कंपनी का वो काफी ज्यादा है। कंपनी का जो बोरोइंग है या जो डेट है कंपैरेटिवली वो काफी लो है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल जो यहाँ पर बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्या है, तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि रिजर्व ज्यादा है, पर अभी भी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कंपनी के ऊपर में काफी ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में कंपनी को अपने डेट को कम करना होगा। इसके ऊपर में आप अपनी नजर बना करके जरूर रखिएगा। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अच्छी चीज क्या है कि प्रमोटर के पास में सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 61% की होल्डिंग देखने को मिलेगा। FII की जो होल्डिंग है वो रिसेंट क्वार्टर में 0.16 से बढ़ करके 0.18 हुआ है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो 0.27 से होल्डिंग जो है घट करके वो 0.24 हो गया है। तो थोड़ा सा 0.02% FII ने बढ़ाया है, 0.03% म्यूचुअल फंड ने घटाया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो ये 39% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको पब्लिक की देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल आपको डायनाकॉन्स का जो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो है वो निकल करके आ रहा है। और जैसा मैंने बोला था कि रिसेंट टाइम में कंपनी को बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स वगैरह भी जो है ना वो यहाँ पर मिला है। अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 14 जुलाई को मुझे याद है मैंने जो बेसिकली ऑर्डर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डायनाकॉन्स के इस ऑर्डर को भी डिस्कस किया था, जो कंपनी को 63 करोड़ का मिला था। 4 डेटा सेंटर और 7,000 ब्रांचेस में कंपनी को जो है ना वाइड एरिया नेटवर्क का काम करना था SBI के ब्रांचेस में। 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी उसमें इंक्लूड था।
तो अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कंपनी को 18 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला है, 18.84 करोड़ का। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो डिजिटल वर्कप्लेस रिलेटेड कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जो कि 21 अप्रैल लास्ट ईयर की बात है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नहीं 21 अप्रैल सॉरी, ये रिसेंट वाला है 138 करोड़ का, जो कि LIC वाला है। लास्ट ईयर उससे भी बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स वगैरह भी कंपनी को कैनरा बैंक से अगर आप देखेंगे तो 280 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2024 को हमको देखने को मिला। लास्ट ईयर में इस ऑर्डर की बात कर रहा था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर मंथ में कंपनी को नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो है ना 108 करोड़ का जो है काफी इंप्रेसिव ऑर्डर यहाँ पर मिला है। तो एक छोटी सी कंपनी 1000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंपनी के ग्रोथ में। और सबसे अच्छी चीज क्या निकल के आ रही है ना, कि ये ऑर्डर कंपनी को बैक टू बैक अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इस वजह से जो है ना, यहाँ पर जब हमने कंपनी का शेयर एनालिसिस किया था, तो उसमें जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने 27.4% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि कंपनी को बैक टू बैक अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रही है, और यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है हमारा डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड को लेकर के। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई से होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।